करो, बताओ। ठीक है, कोशिश करो खुद से। अभी जो सुना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक रफ वे में भी चल सकते हो, बट टेबल तो बनाना पड़ेगा। बिना टेबल बनाए होने वाला नहीं है। तो टेबल बनाने के लिए यदि चला तो सीधा सीधा टेबल, पहले तो ईयर लेते हैं ना। पहले क्या लेना है? ईयर। दूसरा क्या लेना है? प्रॉफिट। प्रॉफिट ही था ना। और प्रॉफिट को क्या बोलना है? वाई। प्रॉफिट को क्या बोलना है? वाई। कौन कौन सा ईयर है? 16 से 20। 16 से 20। तो क्या हुआ भाई? चलो करो 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 खुद से। ये नंबर बहुत बढ़िया। ईयर प्रॉफिट हो गया क्या? वाई। 2016, 17, 18, 19 एंड वॉट 20। 60, 72, 75, 85 एंड वॉट। अब रहा, हमने कहा एक्स लेने का कहानी क्लियर करना है। ऑड है तो सेंटर कौन हो गया? 18। तो 16 - 18 -2। नीचे तो 1 है तो उसका रिलेवेंस 17 - 18। तो जो एज्यूम मीन वाला कहानी था, अब एक्स का टोटल मिल जाएगा, वाई का मिल जाएगा। इसके अलावा एक्स का स्क्वायर चाहिए और एक्स वाई चाहिए। ये दोनों चाहिए। तो 4101 4 एक्स वाई 60 और -2 -72 0 85 180। क्लियर? टोटल कर लो, कितना रहा? 380 0 10, कितना रहा ये? 73। टोटल हो गया ना। और ये तुम पहले टेबल बना लिए। अब इसमें ए का वैल्यू था समेसन वाई बाई वॉट एन। तो समेसन वाई क्या था? 382/वॉट 5। 382/5 कितना रहा? 76.4। ए का वैल्यू, बी का वैल्यू समेसन एक्स वाई बाई समेसन एक्स स्क्वायर 73/10 7.3। और इक्वेशन है y इक्वल टू ए प्लस वॉट। तो y ए हो गया 76.4 7.3 बी। एग्जाम में कुछ ये कर लेना। y इक्वल टू 76.4 प्लस 7.3x। तो सॉल्यूशन तेरा पहला वाला सही। क्लियर है? नंबर 6। ठीक है, तो कभी तेरे से इक्वेशन पूछा और कभी उसके बाद इक्वेशन का क्या पूछ देगा? वैल्यू। ठीक है, जैसे कि मान ले नंबर 1 बोला कि एक टेबल है, स्ट्रेट लाइन के हिसाब से लिस्ट स्क्वायर का
19 का प्रॉफिट बताओ, यही ना। तो थोड़ी देर पहले जो प्रिंसिपल देखा उसको यूज कर ले। यहाँ पे ही यदि तू उस कॉपी पे ही करेगा तो भी चलेगा। तो 5 साल होने का मतलब तो इतना समझ ही गया कि समेसन एक्स स्क्वायर तो 10 आएगा। समेसन एक्स स्क्वायर क्या आएगा? अभी थोड़ी देर पहले देखा 5 साल होने का मतलब ही है ये वाला और ये वैल्यू तो सेम ही रहेगा ना। ये और ये वैल्यू क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है 5 साल में। यदि बदलेगा तो कौन सा? एक्स वाई बदलेगा। तो एग्जाम में यदि शॉर्टकट मारना चाहता है तो सीधे सीधे पहले वाई का टोटल कर ले। तो सेम सवाल था मेरे ख्याल से। 60, वही है ना, सेम डेटा भी अलग है। अलग है, छोड़ दे, फिर से जोड़ी ले। कितना आया? 388 आया। ठीक है। अब तेरे को सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? 388 के बाद एक्स वाई चाहिए। -2 इंटू 60, -120, -72, 085 एंड वॉट 192। ये क्या आने वाला है? क्या किया हूं? एक्स का वैल्यू -2, -1, 0, 1 एंड 2 से क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया। यू विल गेट द वैल्यू ऑफ समेशन एक्स वाई। कितना आया? 85। कितना आ गया? ए इक्वल टू समेशन वाई 388, 388 बाई 5। कितना आया? 77 पॉइंट। बी का वैल्यू 85/10, 8 पॉइंट कितना? 5 साल होते ही टोटल क्या हो जाएगा? 10 ना। 5 साल होने से ही क्या रहा? यदि ईयर निकालेगा तो तेरा यही रहने वाला ना, 0 और 10 तो रहेगा ही। क्योंकि ईयर कितने हैं? 5 साल, चाहे ईयर कुछ भी हो। लाना तो -2, 1, 0, 1, 2 पे ही है। स्क्वायर तो वही रहेगा। बदला सिर्फ तेरा कौन सा? एक्स और वाई बदला। तो इससे तेरा वो आ गया। अब इक्वेशन भी तेरे को सीधा सीधा दिख गया। y इक्वल टू 77.6 प्लस 8.5x। तेरे से कौन से ईयर का पूछ रहा है? तो 16 जीरो था ना। 1, 2 एंड वॉट 3। 3 से गुणा किया। 3 से कितना किया? तो कितना आ गया? 2.25.5 आया। अब आ जा। ये जो 77.6 है थोड़ा सा केयर रखना। 77.6 में 3 जीरो क्या है? कॉमन है। 3 जीरो क्या है? तो 77,600 हो रहा है वो। कितना हो रहा है? 77,000। भाई ये कितना आ रहा है? 3,88,000 आ रहा है। 3 लाख कितना आ रहा है? हजार आ रहा है, क्योंकि ये सब तो हजार में है भाई। ये सब किस में है? हजार में है ना। तो ये तेरा 87,600। तो ये भी कितना है? 8,500। कितना है? 8,500 है। तो तू या तो पहले निकाल ले टोटल, बाद में 3 जीरो से क्या करना? मल्टीप्लाई कर देना। तो ये वैल्यू 77.6 और 25.5 कितना आ रहा था? बोल। 103 पॉइंट कितना से मल्टीप्लाई होगा? तो कितना आया? सही किए तुम लोग। प्रोसेस तो यही ना। आंसर तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। 1,03,000। तो इसको एक काम कर, ठीक कर ले। 1,00,000। एग्जाम में ऑप्शन मत बनाना। क्या करोगे फटाफट?
आप या तो तीनों को 1000 में लेके चलो या फिर जितना है उस पे ही लेके चलो। बाद में 1000 से क्या करना, मल्टीप्लाई कर देना। तो सवाल बनाते वक्त चार था, उसने कहा स्ट्रेट लाइन बनाइए, लिस्ट और प्रॉफिट क्या निकालिए 2019। सेम इसी तरह क्या है बना लोगे। क्लियर है? तो दो तीन सवाल जो है, नंबर 1, फिर व्हाट, नंबर 2, नंबर 2, फिर नंबर 4 तो कर लिया। अब आजा सॉल्व करते हैं नंबर 7। नंबर 7, नंबर 7 में इवन नंबर है। कितना नंबर है? इवन नंबर है। 6 ईयर हो गया। तो 6 ईयर के केस में क्या करना था, हाफ करके -5 और 3 वाला। तो चलो कौन कौन सा ईयर है लिखो फिर। 2017, 18, 19, 20, 21 एंड व्हाट। फिर फिगर क्या है, डिमांड। यहां भी 3 जीरो क्या है, रहने दो, फालतू का हेडेक मत लेना। तो 3 जीरो कॉमन रहने दो। डिमांड दिया है 8, 12, 15, 17, 22, 24। 8, 12, 15, 17, 22, 24। अब एक्स को थोड़ा सा ध्यान देना, जो गड़बड़ होगा एक्स में। एक्स में क्या है कि बीच में कुछ है, चल वो तो समझाए थे। नहीं हो तो सीधा सीधा एक -1 और दूसरा व्हाट, बस ये ध्यान रखिए। ज्यादा सोचने में टेंशन हो तो इवन ईयर में बीचों बीच वाले फिगर को पहले क्या देना और दूसरे को क्या देना, ऊपर में दो दो का फर्क लाना। कितने का फर्क? कारण था ईयर माइनस ओरिजिन डिवाइडेड बाय हाफ। उस समय क्या लिए थे हम लोग, हाफ। ओरिजिन दोनों का आधा, दोनों का। तो 19 और 20 का आधा हो गया 19.5। 19 और 20 का आधा क्या होगा, बाई हाफ। ठीक है। अब यदि इसका निकालेगा तो 2017 बाई 0.5। तो ये आया 17 और 19 -2.5 डिवाइडेड बाई व्हाट, 5। ये इसको कर देता है किस पे, -5 पे। उसके बाद वाले को, उसके बाद वाले को, इसलिए सेंटर में माइनस और +1 से क्या करना, चालू कर लेना। क्योंकि यदि मैं 18 कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। और 1.5 का कितना आ जाएगा, -3। तो एमसीक्यू में जब वो प्रेजेंट करके दिखाना है ही नहीं, तो फिर क्या सोचना उतना। बीचों वाले फिगर को -1 +1 ले लिया और फिर उसी हिसाब से यदि 6 की जगह 8 साल होता तो -7 हो जाता उधर वाला। उधर वाला क्या होगा, हमने पहले ही कहा था अल्टीमेट ऑब्जेक्ट की ये क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, जिससे कि वो आसानी से हम लोग उसको क्या कर पाए, सॉल्व कर पाए। तो हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्ट है कि वो 0 आना चाहिए। ठीक है। फिर क्या चाहिए, x² और व्हाट, 25, 9, 1, 1, 9, 25, 35, 35, 70, 35, 35। तो 5 रहा तो 10, 6 रहा तो 70। ठीक है। XY, तो ये तो Y था,
-40, -36, -15, 17, 44 and what? 120। 76, 15, 91। कौन सा? अच्छा 22 दिया, 66। कितना रहा नेट? 46। देख लो, 46 से ज्यादा, 146 क्या? 100। चलिए ये पहले टेबल बना लो। ईयर, डिमांड, एक्स, एक्स स्क्वायर एंड व्हाट, एक्स वाई। अब प्लस माइनस देख भाई, ये मेरा सरदर्द नहीं है। मेरा सरदर्द है कि वो हो क्या रहा है। 112 आया। यही टेंशन में रहता तुम लोग। ए इक्वल टू समेसन वाई, टोटल कितना था वाई समेसन? 98। तो 98/6, 16.33, 16.33। और बी हो गया 112/70, 1 एग्जैक्ट। ये अप्रॉक्स है। पहला वाला 16.33, क्योंकि 1000 से गुणा करने वाले हो तो वो कंट्रोल भी थोड़ा क्या है। आप लास्ट में कितने जीरो से गुणा करने वाले हो? 3 जीरो ना। तो कम से कम डेसिमल अप्रोक्सीमेशन एरर से बचना है तो कितना? 3। अब इक्वेशन बना लो। y इक्वल टू 16.33 प्लस वॉट 1.6x। ठीक है, तो ये इक्वेशन रहा। आगे अब देखो कौन से ईयर का वैल्यू पूछ रहा आपसे। 2023। तो 23 जाने से ही 5 की जगह वो क्या होने वाला है? 23। 2022 के बाद यदि 23 जाता 135, और ये कितना आता बाबू? 7 आता। ठीक है, तो x की जगह पे कौन जाएगा? 7। तो 16.3333 प्लस 112। जैसे ये 2021 का कितना था तेरा? 22 का कितना है? तो 23 का 7 हो जाएगा। चलिए 27.5333 इंटू 1000। डिमांड कितने में था? 1000 में ना। तो चल, ऐसे तो वो फ्रैक्शन में पूछा है, तो आंसर क्या रह जाएगा? 27 पॉइंट वॉट 53। तो शेड्यूल आ गया ना? एक्टिविटी शेड्यूल, यानी 20 को यदि डाउनलोड एडमिट है, 15 को, तो 22 तक एग्जाम यदि मैं फिफ्थ मान के चलू तो फरवरी में नींद में रहता है। तो पढ़ना होगा, मतलब ये आपका एक एक्टिविटी शेड्यूल सीयू ने आपको दे दिया है। तो जब सीयू ने आपको एक्टिविटी शेड्यूल दिया तो एक तरह से सीधा कि एग्जाम का टाइम अब थोड़ा ध्यान रख लोगे।
ये रहा कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन। 11 जनवरी को उन लोगों ने एक नोटिस इशू किया है, थर्ड एंड सेम वन एग्जामिनेशन अपलोडिंग ऑफ चेकलिस्ट 22 तारीख तक हो जाएगा और ऑनलाइन सबमिट करना है 25 से 2। अप्रूवल कॉलेज देगा 21 से 5। फीस का डिपॉजिट रिसिप्ट कॉलेज को जमा करना है 7 फरवरी। आप लोगों को लास्ट, अब अलग बात है कि कॉलेज आपसे पहले भी मांग लेता है, और कॉलेज को इन्फॉर्म करना है यूनिवर्सिटी को, ये लोग पैसा दिए, इनको एग्जाम देने दो, ठीक है। तो वो कॉलेज तो बताना है कब, 12 फरवरी। और आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो कब, 15 फरवरी। तो 5th सेमेस्टर में डाउनलोड बोला था 22 तारीख, 5th सेमेस्टर में डाउनलोड बोला है 22 तारीख, और एग्जाम उनका चालू हो रहा है तुम्हारा 31st, यानी 9 दिन का समय एक तरह से उनको दिया गया। सॉरी, 24 को डाउनलोड था, उनका डाउनलोड बता रहा था 24 को करने को, और एग्जाम के शेड्यूल में पहला एग्जाम कब, 31। तो तुम भी मान के चलो कि तुम्हारा डाउनलोड बोला कब, 15 फरवरी। तो 7 दिन और पकड़ लो, 22 फरवरी हिसाब से पकड़ लो, तो 22-23 फरवरी। समझ में कुछ आया, आ गया ना? चलिए, 7 तारीख से नहीं, लेकिन कॉलेज बोलता है ना पहले की जमा दे दो। चलिए, अब आ जाओ कुछ एक्स्ट्रा सवाल जो था। लास्ट हम लोग कौन सा किए थे भाई, 11 तक किया था ना, 12 तक? 12 तो होमवर्क दिए थे, हो गया था। अच्छा चलो 12 बना लेना, 13 में आओ, 13 पेज नंबर 295। सवाल पढ़ करके बताओ तो, क्या एक्स्ट्रा दिया? और कुछ बताओ। यहाँ ईयर निकालना है, क्या निकालना है? तो कहने का मतलब ये है, इस सवाल में ध्यान रहे, आपसे एक इक्वेशन तो पूछता ही है, उस इक्वेशन को शब्दों की भाषा में क्या बोल दिया, फिट ए स्ट्रेट लाइन व्हाट, ट्रेंड, फिट ए स्ट्रेट लाइन ट्रेंड, एंड ऑब्वियसली बाय द मेथड ऑफ व्हाट, क्योंकि बाकी दूसरा भी हो सकता था, ए और बी की वैल्यू, एंड फाइंड व्हाट ईयर एक्स क्या होगा। नॉर्मली वाई पूछा जाता है, बट मान ले कभी तुमसे क्या करे, एक्स पूछ दे, तो वही इक्वेशन रहेगा, बट एक्स आएगा माइनस और प्लस में, क्योंकि एक्स तो माइनस प्लस का वो जो तुम्हारा 5-7 था ना, तो तुम्हें वहां से फिर ईयर भी सोचना है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा यदि तुमसे ईयर पूछा तो, क्योंकि हम लोग 2023 को अभी थोड़ी देर पहले क्या लिया था, -7 लिया था ना, +7 लिए थे, तो वैसा ही आएगा, बट आंसर में तो +7 नहीं दिखेगा, वहां तो ईयर दिखेगा। वो थोड़ा कंट्रोल आपको करना पड़ेगा। क्लियर?
तो पहले तो ऑब्वियसली इक्वेशन बनाना है, फटाफट इक्वेशन बनाओ। तो बन गया, वाह। पहले इक्वेशन बनाओ, जैसे लिख करके फॉर्मली कर लोगे तो बढ़िया, नहीं तो रफली भी जैसे करते थे वो। चलिए, एक्स ऑड है ना इवन है? इवन है, कितने साल है? 8 साल है। तो 8 साल है तो -7 तक हो जाएगा ही, -1 +1 वाला। बट वही फॉर्मल जब हम लोग लिखते हैं तो थोड़ा ईयर, ऑरिजिन, एंड देन व्हाट, आई, और ये सारा कहानी स्टेप डेविएशन है। सारा कहानी क्या है? स्टेप डेविएशन। तो फिर ओरिजिन अपने लेते हैं बीच वाला 2। तो बीच वाला 2 कौन हो गया? 19 और 20। तो 2019 और 2020 का आधा, 2019 पॉइंट वॉट, एंड ए एंड बी की है कांस्टेंट। एग्जाम में तुम भले ही अपना नॉर्मली जैसे रहा, इसके बाद चलो, ईयर कौन से ईयर से था? 16 से। बोलो। बाई आई। आई के की बोला है कॉमन बिट। इस था ना। चलिए, प्रोडक्शन 50.3, 52.7, 49.3, 56.8, 60.7, 62.1। चलिए, सबसे बीच वाले कहानी में बोले थे 1, उस हिसाब से 753। ठीक है, स्क्वायर ले लेना।
पहला वाला बोलो। 352.1, 263 147.57.3, 56.8, 182.310.5 प्लस कर लो। पहला लास्ट वाला 38 पॉइंट, फिर देन 447 पॉइंट। ठीक है, तो पहले आप ले लिए और ये सारा समेशन रहा। अब उस इक्वेशन को दिखाने का तरीका, तो पहले ए का वैल्यू समेशन y बाई 8n, तो 447.8 बाई 8 कितना आया? 98। तो ए का वैल्यू रहा, बी का वैल्यू समेशन एक्स वाई बाई 138.8 बाई कितना रहा? 0.83। फ्रैक्शन था नहीं था? चलो 83 रहने दो। ठीक है, अब स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन था y इक्वल टू a प्लस y इक्वल टू 55.98 प्लस 0.83 x। अब वो बोला है कौन से ईयर में प्रोडक्शन 63.1 मिलियन टन होगा। तो इस केस में पुटिंग द वैल्यू ऑफ व्हाट, y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, तो 63.55.98 प्लस 0.83x, 63.1 माइनस 598 इक्वल टू आया 7.0 इक्वल टू x, x इक्वल टू क्या रहा? 8.578। ये रहा। क्लियर? अब हम लोग x निकालते कैसे थे? ईयर माइनस ओरिजिन डिवाइडेड बाय व्हाट, 0.5। x की जगह क्या आया? 8.578 प्लस सॉरी मल्टीप्लाई 0.5 ईयर, चाहो तो ईयर, और ओरिजिन कितना था? 2019.5, वही था ना ऊपर।
चलिए, इधर क्या आया? 4.289 प्लस 2019 पॉइंट वॉट ईयर। ईयर हो गया तेरा कितना? 2023.789। तो मीन्स 23-24 में होगा। कब होगा? 23-24 में। 23-24 भी सही नहीं है, क्योंकि 24 बोलने से तो मार्च में ही खत्म हो जाएगा ना। 24 बोलने से क्या होगा? तो इसको बोल सकता है व्हाट। ये आप अचीव कब कर रहे हो? 2024 में, लैटर पार्ट। ओके। तो कभी हो सकता है वाई की जगह तुझे क्या दे दे? एक्स बोल दे। बस सीधा बेसिक जो मैथ्स है उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ जाना। हो गया। इसके बाद वाले सवाल में क्या पूछा? तो के बाद वाले सवाल में लास्ट में दो कॉलम बढ़ गया है। दो कॉलम का मतलब क्या रहा? बोला कि जो आपका एक्चुअल वैल्यू था ना, वो तो आपका एक्चुअल वैल्यू था ही, लेकिन यदि आप ट्रेंड के हिसाब से एक एक ईयर का निकालोगे ना, तो उसकी एक वैल्यू क्या होगी? अलग आएगी। एक्चुअल जरूरी नहीं कि उतना आएगा, क्योंकि ये एस्टिमेशन है। क्या है? एस्टिमेशन है। तो एक्चुअल वैल्यू तो मेरे पास सही है, बट ट्रेंड वैल्यू हमारा, वो जो इक्वेशन होगा y इक्वल टू ए प्लस वॉट बी एक्स। तो तुम जब ए और बी के साथ एक्स की वैल्यू को जब आप बैठाओगे उस इक्वेशन में, ऑड है या इवन? 4, 6, 11 ऑड है, तो यानी 1 रहा। तो यदि तुम उसकी वैल्यू को बैठाओगे तो नेचुरली होने वाला क्या था? -4 से चालू होने वाला है। कितने से चालू होने वाला है? क्लियर है? तो ए की वैल्यू तेरे पास होगी, बी की वैल्यू होगी। बी से एक्स यानी 4 को मल्टीप्लाई करके ए से जोड़ोगे तो उसकी एक अलग अलग वैल्यू क्या है? आएगा। और अलग से लास्ट में क्या पूछा? तो एक्चुअल वैल्यू माइनस व्हाट? ट्रेंड वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू माइनस व्हाट? ट्रेंड वैल्यू विल गिव यू व्हाट? शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन। तो पहले तो आप अपना नॉर्मल इक्वेशन क्या है निकालोगे। नॉर्मल इक्वेशन निकालने के बाद फिर क्या करोगे? ट्रेंड के हिसाब से उसकी एक वैल्यू आएगी, और फिर उन दोनों के डिफरेंस को क्या बोलने वाले हो? शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन। समझ में आया? तो फटाफट खुद से करो।
Well,